इस वीडियो में हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। यह है घनाभ की आकृति। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है लंबाई। लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है चौड़ाई, और यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। लेंथ के लिए एल होगा। चौड़ाई को ब्रेड कहते हैं। ब्रेड के लिए बी होगा। और ऊंचाई को हाइट कहते हैं। हाइट के लिए एच होगा। तो यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो एल बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई बराबर है 2 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के लिए हम लोग लिखेंगे 2, यानी बी बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक की सहायता से जानते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ताकि एग्जाम में हम लोग भूले नहीं इसको। चलिए अब हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद रखने के लिए एक ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल। एल मतलब लंबाई। उसके बाद लिखेंगे हम लोग बीच में बी। उसके बाद लिखेंगे एच। एल का मतलब होगा लंबाई, बी का मतलब होगा चौड़ाई और एच का मतलब होगा ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2। 2 के बाद देंगे यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद शुरू वाले को बीच वाले के साथ गुना करना है, यानी एल गुना बी। एल गुना बी लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद बीच वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है, यानी बी गुना एच। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या करना है, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ गुना करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एच गुना एल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैसे इसको याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल, उसके बाद बी, उसके बाद एच लिखेंगे। शुरू वाले को बीच वाले के साथ गुना करेंगे, यानी एल को बी के साथ गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर बीच वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे, तो हो जाएगा बी गुना एच। तो बी गुना एच यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ गुना करना है, यानी हो जाएगा यहाँ पर एच गुना एल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग इस सूत्र को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घनाभ एक्चुअल में होता कैसा है। जैसे कि यहाँ पर एक डिब्बा है, ये घनाभाकार आकृति का है। एक घनाभ में टोटल 6 सतह होता है, एक ऊपर एक इसके नीचे, हो जाएगा 2, एक इधर एक इसके पीछे जस्ट, तो हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6। एक घनाभ में 6 सतह होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका सूत्र होगा यही। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तब भी उसका सूत्र होगा यही। और कभी कभी लिखा हुआ रहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका भी फॉर्मूला होगा यही, यानी तीनों का फॉर्मूला एक ही होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है 2h इंटू एल प्लस बी। जैसे कि यहाँ पर एक डिब्बा है जो एक घनाभ के आकार का है। इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले भाग और इसके नीचे वाले भाग को छोड़ देंगे। बाकी बचेगा 4 भाग, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इसके इधर। तो चारों भागों का जो क्षेत्रफल होगा वही हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2h इंटू एल प्लस बी, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी वही होता है सेम, 2h इंटू एल प्लस बी। उसके बाद अगर आपका कमरा घनाभ के आकार का है, यानी घनाभाकार कमरा है,
तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का तीनों का सूत्र एक ही होगा 2h इंटू एल प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच, यानी एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए अब हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इस घनाभ का सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसकी लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लंबाई के बदले यानी एल के बदले हम लोग 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, बी के बदले 2 सेंटीमीटर और एच के बदले 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं। 2 के बदले 2 लिखेंगे, उसके बाद एल के बदले लिखेंगे 15, उसके बाद बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर गुना है। उसके बाद बी बराबर है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस फिर बी का मान लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना एच है तो एच का मान है 4, उसके बाद फिर प्लस, अब फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है एच एल, यानी सबसे पहले एच का मान दिया हुआ है 4, उसके बाद बीच में कुछ नहीं है, एल और एच के बीच कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना है, गुना लास्ट में है एल का मान दिया हुआ है 15। अब फिर लिखेंगे हम लोग 2 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है 15 दूनी 30, उसके बाद प्लस 2 चौके 8, फिर प्लस 15 गुना 4 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। उसके बाद फिर हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे। इन तीनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा 30 प्लस 8 प्लस 60, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 6 और 3 9, यानी यहाँ पर हो जाएगा 98। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ पर है गुना। अब इन दोनों को गुना करना है, 98 गुना 2 करना है, तो यहाँ पर गुना जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और हासिल 1 हो जाएगा 19, 19 का 9 और लास्ट में हासिल को यहाँ पर लिख देंगे। तो हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलिए, या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का जवाब एक ही होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एच एल और बी का मान रखेंगे। एल का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे यहाँ पर 2 और एच के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर है गुना, गुना देने के बाद लिखेंगे एच का मान है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। उसके बाद देंगे फिर ब्रैकेट, एल का मान है 15 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सिर्फ 15। उसके बाद फिर है प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और बी का मान दिया हुआ है 2 तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 और 4 को गुना करेंगे, 2 चौके 8, उसके बाद फिर ब्रैकेट दे देंगे, 15 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। उसके बाद
8 लिखेंगे, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर है गुना, उसके बाद 17, 8 साते 56, 56 का 6 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 और हासिल 5 हो जाएगा 13, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 136 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कमरा घनाभाकार है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी वही होगा जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलिए अब हम लोग घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, यानी L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे LBH। सबसे पहले लिखेंगे लंबाई, लंबाई का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15। उसके बाद बीच में कुछ नहीं है चिन्ह, तो यहाँ पर है गुना। उसके बाद b का मान है 2। उसके बाद h का मान 4 है। 15 गुना 2 गुना 4, इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे। 15 गुना 2 हो जाएगा 30, 30 गुना 4 हो जाएगा 120 और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।